नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्राचीन ग्रामर मतलब कि पुराने ग्रामर मतलब कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार हम नाउन का क्लासिफिकेशन को देखे थे और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज हम नए ग्रामर, आधुनिक ग्रामर मतलब कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आज हम नाउन का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों कि हम पिछला वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे कि प्राचीन ग्रामर के अनुसार मतलब कि पुराने ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन का 5 टाइप्स है दोस्तों। कौन कौन था दोस्तों? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। दूसरा था आपका कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते थे। तीसरा था आपका कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते थे। चौथा था आपका मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते थे। पांचवा था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते थे। और इन सभी पांचों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप इससे पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। नाउन के ऊपर हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपका दोस्तों तीसरा पार्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में दोस्तों हम इन पांचों टाइप्स के बारे में दोस्तों डिटेल में हम डिस्कस किए थे, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा से समझ में आए दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों, आपको हम जो पिछला वीडियो लेक्चर में हम समझाए थे, थोड़ा सा उसको हम फिर से एक बार बता देते हैं दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों, प्रॉपर नाउन आपको बताए थे। प्रॉपर नाउन क्या था दोस्तों? जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। प्रॉपर नाउन में क्या बताया था आपको दोस्तों कि वैसा नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति मतलब खास पर्सन, खास वस्तु मतलब खास थिंग, खास स्थान मतलब कि खास प्लेस और खास जानवर मतलब कि खास एनिमल के बारे में बोध कराता है दोस्तों। जैसे आपका राम, मोहन, श्याम, ये सब क्या है दोस्तों? किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास पर्सन का नाम है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका रांची, पटना, ये सब क्या है दोस्तों? किसी खास जगह का नाम है, किसी खास स्थान का नाम है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? आपका प्रॉपर नाउन है दोस्तों। प्रॉपर नाउन से क्या होता है दोस्तों? किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, खास जानवर के बारे में हमको पता चलता है दोस्तों। फिर आपको हम बताए थे दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या बताए थे दोस्तों कि कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। और कॉमन नाउन में क्या होता है दोस्तों? ये पूरी जाति का बोध कराता है दोस्तों। ये किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, खास जाति और खास जानवर का बोध नहीं कराता, ये पूरी जाति का बोध कराता है दोस्तों। जैसे बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है दोस्तों? आपका लड़का होता है। बॉय मीन्स क्या होता है दोस्तों? आपका लड़का होता है। ये क्या है दोस्तों? बॉय जो है पर लड़का जाति का बोध कराता है दोस्तों। अगर हम बोलते हैं दोस्तों राहुल, राम, रमेश, सुरेश, तो इससे क्या होता है दोस्तों? ये किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं दोस्तों, किसी खास लड़के के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन बॉय कहने से दोस्तों हमको ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये पूरे जाति का बोध कराता है, तो इसलिए क्या था? ये आपका कॉमन नाउन था। जैसे हम बोलते हैं दोस्तों कंट्री, कंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका देश होता है। तो कंट्री कहने से हमको ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि कौन सा देश के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, इससे हमको पता नहीं चल रहा है। ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, पूरा देश जाति का बोध करा रहा है दोस्तों। अगर हम बोलते इंडिया या नेपाल, कोई देश का नाम लेते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों? आपका प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि उससे खास देश के बारे में हमको पता चल रहा है। लेकिन कंट्री कहने से हमको ये पता नहीं चल रहा है कि आपका कौन सा देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब क्या हो गया दोस्तों? कॉमन नाउन हो गया, ठीक। फिर आपको हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बताए थे दोस्तों। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? इसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। और कलेक्टिव नाउन क्या बताए थे दोस्तों कि जब दोस्तों एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तुओं का समूह का जब बोध हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। इसमें आपका समूह का बोध होता था। जैसे दोस्तों आर्मी, आर्मी जो होते हैं दोस्तों, सेना जो होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? वो आपका
कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि आदमी क्या दोस्तों ग्रुप में रहते हैं दोस्तों, समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं दोस्तों। जैसे हिरणों का झुंड हो गया दोस्तों, वो सब क्या दोस्तों आपका कलेक्टिव नाउन है, वो सब का समूह में होते हैं दोस्तों, ग्रुप में होते हैं। और समूह किसको बोलते हैं दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छा से बता चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं। समूह का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ दो या दो से ज़्यादा हो दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं। लेकिन एक ही प्रकार का चीज़ होना चाहिए दोस्तों। अगर मान लीजिए कुत्ता का समूह कर रहे हैं, कुत्ता का ग्रुप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि कुत्ता जो होगा उसमें दो से ज़्यादा होगा, 4, 5, 6, तो सिर्फ कुत्ता ही होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 5-6 कुत्ता है दोस्तों और उसमें 2-4 मान लीजिए हाथी है, 2-4 मान लीजिए बकरी है, तो क्या उस कुत्ता का समूह बोलेंगे, हाथी का समूह बोलेंगे, बकरी का समूह बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एक ही प्रकार का अगर चीज़ होगा दोस्तों, एक ही प्रकार का जानवर है, तभी उसको हम समूह में कह सकते हैं दोस्तों, ग्रुप में कह सकते हैं। तो समूह होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, लेकिन एक ही प्रकार का चीज़ होना चाहिए, तब जाके उसको हम समूह में बोलेंगे, ग्रुप में बोलेंगे दोस्तों। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में भी बताए थे दोस्तों। तो आप देखिएगा दोस्तों, जो कॉमन नाउन जो हम बताए आपको और कलेक्टिव नाउन जो बताया, इसमें चीज़ों को हम क्या है दोस्तों गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसमें जो आपका चीज़ आएगा दोस्तों कॉमन नाउन में और जो कलेक्टिव नाउन में जो चीज़ आएगा दोस्तों, इसको हम आसानी से गिन सकते हैं दोस्तों। इसलिए क्या किया गया दोस्तों, आधुनिक ग्रामर में मतलब नए ग्रामर में दोस्तों क्या किया गया, इन दोनों को मिलाकर काउंटेबल नाउन का श्रेणी में रख दिया गया है दोस्तों। किसका श्रेणी में रख दिया गया दोस्तों, काउंटेबल नाउन का श्रेणी में रख दिया गया है, जिसको हम हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं दोस्तों। और जो आपका प्रॉपर नाउन था जो प्राचीन ग्रामर में, उसको नए ग्रामर में जैसे का तैसे रख दिया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो मटेरियल नाउन जिसको हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसके बारे में आपको क्या बताया था दोस्तों कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध होता है दोस्तों, जिससे पदार्थ का बोध होता है दोस्तों, जिससे हम नया चीज को बना सकते हैं दोस्तों, जिसको हम माप तो सकते हैं, तौल तो सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे आपको हम बताए थे दोस्तों मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है दोस्तों आपका दूध होता है। मिल्क मतलब क्या होता है दोस्तों आपका दूध होता है। ठीक, इसको हम माप सकते हैं, तौल तो सकते हैं, लेकिन गिन सकते हैं दोस्तों, नहीं गिन सकते हैं। और इससे हम नया चीज़ भी बना सकते हैं दोस्तों। दूध से क्या बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं दोस्तों, खीर बना सकते हैं दोस्तों, दही भी बना सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या था दोस्तों आपका मटेरियल नाउन था, है ना। अब इसे मान लीजिए सोना दोस्तों, गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है आपका सोना होता है, गोल्ड मीन्स क्या होता है आपका सोना होता है। तो सोना को हम गिन सकते हैं, नहीं। तोल सकते हैं इसको, हाँ तोल सकते हैं। माप सकते हैं दोस्तों, हाँ माप सकते हैं। तो सोना को हम माप तो सकते हैं, तोल तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। और इसका इस्तेमाल दोस्तों हम दूसरा चीज़ बनाने में कर सकते हैं दोस्तों। क्या करते हैं इसका इस्तेमाल दोस्तों, गहना बनाने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ऑर्नामेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। गोल्ड हो गया दोस्तों, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है दोस्तों आपका मटेरियल नाउन है। ये सब हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छा से बता चुके हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर और अच्छा से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम चीज़ों को गिन तो नहीं सकते दोस्तों, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या बताया था दोस्तों कि ये गुण, अवस्था, विचार के बारे में बताता है दोस्तों हम, है ना। इसको हम तो देख तो नहीं सकते दोस्तों, छू नहीं सकते दोस्तों, लेकिन महसूस कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हवा, इसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब क्या है दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास दोस्तों, हम कोई चीज़ मीठा चीज़ खाते हैं दोस्तों, जैसे मिठाई खाए तो क्या उसको हम देख सकते हैं दोस्तों, उसको छू सकते हैं। तो आप बोलिए देख तो रहे, छू तो रहे, लेकिन नहीं दोस्तों, उसको महसूस कर रहे हैं। मिठाई हम खा रहे हैं, हमको मीठा लग रहा है। इमली खाते हैं दोस्तों, तो इमली जैसे मान ली खा रहे दोस्तों, तो उसको हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो आप बोलिएगा देख तो रहे, छू भी रहे खाने का टाइम, लेकिन नहीं, उसको हम महसूस करते हैं कि इमली खाने में हमको खट्टा लग रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों, खट्टा लग रहा है। तो ये सब क्या हो गया दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मतलब कि भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, मटेरियल नाउन जो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें भी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा, इसमें भी हम चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसको अनकाउंटेबल नाउन का श्रेणी में रखा गया। किसमें रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन का श्रेणी में रखा गया, मतलब कि अगणनीय संज्ञा, जिसको गिन नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ये होता आपको दोस्तों प्राचीन ग्रामर के अनुसार था दोस्तों, और ये आपका आधुनिक ग्रामर, नए ग्रामर के अनुसार इस नाउन का टाइप था दोस्तों। तो इससे आपको हम रिलेट करके, इससे हम आपको समझा दिए दोस्तों, है ना, कि आपका कैसे इसको
डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, कैसे इसको डिफाइन किया गया है दोस्तों, है ना। इससे कैसे आपका ये सब चीज़ आपका आया दोस्तों, है ना। अब दोस्तों एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक। तो पहले आपका प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में बता चुके हैं दोस्तों, पहले बता चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर में, और अभी भी बताए दोस्तों, लेकिन फिर से एक बार इसको हम बता देते हैं। फिर इसके बाद काउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे, फिर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। अभी आपको हम बताएं इसका डिफिनेशन क्या है दोस्तों। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है दोस्तों। एनिमल, एनिमल का मतलब जानवर होता है। प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान होता है, जगह होता है। एंड मतलब और होता है। अ थिंग मतलब वस्तु होता है दोस्तों। पिछले वीडियो लेक्चर में हम एंड की जगह और लिख दिए थे दोस्तों, है ना। आप उसको एंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों। प्रॉपर नाउन जो हुआ दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ये किसी खास व्यक्ति, खास जानवर, खास स्थान और खास वस्तु के बारे में हमको बताता है दोस्तों। पार्टिकुलर का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, विशेष होता है। पार्टिकुलर का मतलब ही विशेष होता है, खास होता है। क्या होता है, विशेष होता है, खास होता है। ये किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, खास जानवर के बारे में हमको ये बताता है। जैसे दोस्तों आपका देखिए राम, श्याम, ये सब क्या है दोस्तों, किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास पर्सन का नाम है दोस्तों, है ना। इंडिया, ये सब क्या है दोस्तों, किसी खास देश का नाम है। पटना, ये सब क्या है दोस्तों, किसी खास शहर का नाम है, किसी खास शहर का नाम है, सिटी का नाम है दोस्तों। यमुना, यमुना क्या है, किसी खास रिवर का नाम है, किसी खास नदी का नाम है। रामायण, रामायण, बाइबल, ये सब क्या है दोस्तों, किसी खास ग्रंथ का नाम है। अब देखिए दोस्तों संडे, मंडे, ये सब क्या है, किसी खास दिन का नाम है। जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है, किसी खास महीना का नाम है। होली, ईद, ये सब क्या है, खास फेस्टिवल का नाम है, खास त्यौहार का नाम है दोस्तों, है ना। और ये क्या है दोस्तों, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये किसी खास न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों, ये खास न्यूज़ का नाम है ना। तो आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया दोस्तों। अब हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लिए दोस्तों, हम इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं दोस्तों, बोर्ड छोटा है, ठीक। अब आइए दोस्तों हम काउंटेबल नाउन, जिसको हम हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है आपका, पहले इसका हम डिफिनेशन बता देते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। तो देखिए दोस्तों काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों काउंट का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, आपका गिनना होता है। काउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका गिनना होता है दोस्तों। इसलिए इसको दोस्तों गणनीय संज्ञा कहते हैं दोस्तों हिंदी में, जिसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गिन सकते हैं दोस्तों। वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं दोस्तों। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं दोस्तों, वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जिसको हम काउंट कर सके, जिसको हम गिन सके, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं दोस्तों। जैसे आपका दोस्तों काव मतलब गाय, इसको हम गिन सकते हैं दोस्तों, एक गाय, दो गाय, तीन गाय, चार गाय गिन सकते हैं। डॉग, डॉग मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका कुत्ता होता है, कुत्ता को भी हम गिन सकते हैं, दो कुत्ता, चार कुत्ता। मैन, मैन मीन्स आदमी होता है, इसको भी गिन सकते हैं दोस्तों, कि 5 आदमी है, कि 6 आदमी है, कि 7 आदमी है, कि 8 आदमी है। लेग, लेग मीन्स क्या होता है दोस्तों, टांग होता है, टांग को भी गिन सकते हैं दोस्तों, 2 पैर, 1 पैर। आई मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपका आंख होता है, आंख को भी गिन सकते हैं दोस्तों, 2 आंख। बुक मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका किताब होता है। स्टार मीन्स क्या होता है दोस्तों, तारा होता है, ये सब हम गिन सकते हैं। रिवर मतलब नदी होता है, इसको भी गिन सकते हैं। आर्मी मतलब सेना होता है, इसको हम गिन सकते हैं दोस्तों, कि 2 आदमी है, कि 3 आदमी है, कि 4 आदमी है। स्टेट मतलब शहर होता है दोस्तों, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है दोस्तों, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, कि 5 स्टूडेंट है, कि 6 स्टूडेंट है, कि 10 है, कि 20 है। अब आइए दोस्तों हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, अगणनीय संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए नाम में ही छुपा हुआ है दोस्तों कि अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका ऑयल, ऑयल में क्या होता है दोस्तों, आपका तेल होता है, तेल को हम गिन सकते हैं नहीं दोस्तों, तेल को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते दोस्तों। वाटर, वाटर में क्या होता है दोस्तों, आपका पानी होता है, इसको माप तो सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन इसको
नहीं सकते दोस्तों। तो ये सब क्या है दोस्तों, सबका अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब क्या है दोस्तों, सबका अनकाउंटेबल नाउन है। राइस, राइस मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका चावल, इसको भी हम गिन नहीं सकते दोस्तों, है ना, इसका अनकाउंटेबल नाउन है। लव, लव मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्यार होता है, इसको हम गिन सकते हैं नहीं, इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दोस्तों। ब्यूटी मतलब क्या होता है दोस्तों, सुंदरता होता है, इसको हम गिन सकते हैं नहीं दोस्तों, इसको हम महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका ईमानदारी होता है, इसको भी हम दोस्तों गिन नहीं सकते दोस्तों, इसको हम महसूस कर सकते हैं दोस्तों। इस सब चीज़ को है ना दोस्तों, ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते दोस्तों, है ना। फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है दोस्तों, का आटा होता है, इसको भी हम गिन नहीं सकते। तो ये सब क्या हो गया दोस्तों, आपका अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड, ब्रेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपका रोटी होता है, क्या होता है, रोटी होता है, इसको भी हम गिन नहीं सकते दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, हिंदी में दोस्तों, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में ब्रेड जो होता है दोस्तों, उसको हम गिन सकते हैं, एक रोटी, दो रोटी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों हम ब्रेड को नहीं गिन सकते, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं दोस्तों, इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। एक रोटी का इंग्लिश दोस्तों, हम एक रोटी का इंग्लिश दोस्तों, हम ए ब्रेड ना लिखकर, ए ब्रेड ना लिखकर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे, ए पीस ऑफ मान ली दोस्तों 4 रोटियां का इंग्लिश लिखना है दोस्तों, 4 रोटियां का इंग्लिश लिखना है, 4 रोटियां का इंग्लिश लिखना है दोस्तों। तब क्या लिखिएगा दोस्तों, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा दोस्तों, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होता है दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे, जय हिंद।